वेलकम टू बासिर हाशमी चैनल। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इस घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट बासिर हाशमी आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है नज़ला, ज़ुकाम, आँख से पानी आना या आँख का दुखना, और इसको हम जनरली उर्दू में मुत्तैदी नज़ला भी कहते हैं, और इंग्लिश में जो इसका नाम है वो है कोराइज़ा। ये बीमारी किस वजह से आती है इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो क्या मसले मसाइल दरपेश हो सकते हैं परिंदे में, और एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। और अगर ये बीमारी बढ़ जाए तो किस किस्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है, इसके कई तरह के इलाज हैं। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है उस हवाले से भी, और जब शुरुआती होती है उस हवाले से भी, तो मैं इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं अपने जो टीम मेंबर हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, नुमान भाई, आसिफ भाई और अलीम भाई, फरहान भाई, फ़हद भाई, खालिद भाई, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसके अंदर जो हमारी कोशिशें वो तमाम नए शौकीनों की इस्लाह के साथ साथ इस शौक़ में रहनुमाई करने के लिए, मदद करने के लिए। तो जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे ग्रुप जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग किसी भी हवाले से सवाल करना चाहते हैं खेल के हवाले से, वो मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है उसके ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @_बासिर हाशमी। तो उसके ऊपर मुझे जो है वो आप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी हवाले से कोई चीज़ चाहिए हो या कोई चीज़ पूछनी हो। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं इस टॉपिक को शुरू करने के साथ साथ मैं आपको इसके अंदर आई ड्रॉप्स भी कुछ बताऊंगा। आई ड्रॉप्स मैंने पहले भी आँख के हवाले से कुछ एक वीडियो बनाई है डिजीज़ एंड रेमेडीज़ में। तो आज हमारा जो डिजीज़ एंड रेमेडीज़ का सेगमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट इस वजह से कि इसके अंदर आई ड्रॉप हमारे कुछ मैं बनाने जो घर में किस तरह बनाएंगे वो भी बताऊंगा। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल होंगे वो डिफरेंट क्यों हैं वो भी ये बताऊंगा। तो बेसिकली जो इस जरासीम में पैथोजन है वो है बैक्टीरिया और ग्राम मनफी है, ठीक है। और ये पैथोजन जो है वो ग्राम मनफी के साथ साथ इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो हेमोफिलस गैलेरिन, ये इसका नाम है, ठीक है। तो मैंने आपको नाम के हवाले से भी थोड़ा बहुत आगाह कर देता हूँ, इलाज के हवाले से भी, ताकि हमें समझने में आसानियाँ हो जाए मर्ज़ को, ठीक है। तो ये अमूमन बीमारी जो है वो आम तौर पे दो सूरतों में फैलती है, एक बारिश के सीज़न में, और दूसरा ये कि ये जुलाई के बाद से जो है वो शुरू हो जाती है और सर्दी आने तक रहती है। तो बुनियादी वजह इसकी ये है कि नमी, तो बीठों में जो नमी बारिश की वजह से सीलन पड़ती है उसकी वजह से ये जरासीम रोनुमा होता है, पैदा होता है, पनपता है, और फिर ये जो है वो जिससे आँख दुखने का जो है वो परिंदा शिकार हो जाता है। और जो है ये अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इससे परिंदा मरता तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसकी आँख ख़राब हो सकती है, आँख में जाला आ सकता है, आँख ज़ाया भी हो सकती है, और बीनाई कम भी हो सकती है। ये इसकी जो है वो अपना साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसकी मैं एक कबूतर को कितनी मकदार डलेगी ये भी इलाज में बता दूंगा। तो दूसरा ये है कि खुड्डों की, अपनी पिंजरों की सफाई वगैरह ख़ास तौर पर रखें, ठीक है। और इसके इलाज की तरफ आने से पहले मैं इसके तमाम सॉर्ट्स की जो है वो पहले बता दूं, ताकि जो मेरे पाकिस्तान से बाहर दोस्त अहबाब हैं वो भी देख रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर वेब्रामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, टाइलोसिन, इन सारी चीज़ों का जो है वो अपना इस्तेमाल होगा। टाइलोसिन इस वजह से कहते हैं कि दो दवाओं का मुरक्कब होता है। तो जैसे यहाँ टाइलोफर्सिन पाउडर पाकिस्तान में जो है वेटनरी शॉप पे आपको कहीं से भी मिल जाएगा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और उसकी मकदार है 1 लीटर पानी में 1 चाय का चमचा टाइलोफर्सिन पाउडर और 2 डिस्प्रिन की गोली आप हल करके जो है वो कबूतरों को दे सकते हैं। उससे ये होगा डिस्प्रिन से कि जो है वो उनके आँख में अगर जो दर्द है या जिस्म वगैरह में कहीं भी दर्द है
वो दर्द दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से परिंदा बआसानी बैठ सकेगा। तो एक चीज़, 2-3 बातें मैं यहाँ आगाह करता चलूँगा, बताता रहूँगा कि एंटीबायोटिक के साथ हमें स्टेरॉयडल ड्रॉप्स भी जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेरॉयड, जैसे कि अब मैं स्टेरॉयड ड्रॉप्स भी बताता रहूँगा, तो हमें ओरल चीज़ें भी चले पड़ेंगी। ओरल चीज़ें मतलब हमें पिलाना भी पड़ेगा, इसके साथ साथ आँख में डालने के साथ साथ हमें चीज़ें इनको देनी भी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम आई ड्रॉप्स डालते हैं तो हमें इसको गोलियां भी देनी पड़ेंगी, मिसाल, या फिर ये कि कोई लिक्विड वगैरह, जो मैं आगे तरीक़ेकार आपको बताऊंगा वो आप देख लीजिएगा। तो 3 ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स मैं बता रहा हूँ आपको। एक है टोब्रासन डी, और दूसरा है वेफ्लॉक्स डी, तीसरा है ऑफ्लोसिन डी। ठीक है, ये डी जो है वो डेक्सामेथासोन है, बेसिकली डेक्सामेथासोन को रिप्रेजेंट करता है। तो डी के फार्मूले के आपने जो है वो आई ड्रॉप्स लेने हैं, जैसे कि टोब्रासिन डी, वेफ्लॉक्स डी, ऑफ्लोसिन डी। ये तीनों कारामद हैं, बड़े फेमस हैं, बड़े इफेक्टिव हैं। इस वजह से इनके रिजल्ट के साथ साथ मैंने जो है वो आपको ये बताया। जैसे कि बेटनासोल मैंने पहले एन बताया था, तो बेटनासोल जो है वो वैसे तो खाली बेटनासोल जो है वो स्टेरॉयड है, और एन यानी नियोमाइसिन वो जो है वो एंटीबायोटिक है, तो वो भी इफेक्टिव। अगर बेटनासोल वगैरह जो हमारा मशहूर है, अगर उससे सही नहीं हो रहा तो आप ये ड्रॉप्स ये देखें और ये ड्रॉप्स ट्राई करें। और कोशिश, जो हमारा वो होता है, ये कोर्स जो है वो 5 दिन का कोर्स है। अमूमन अगर 5 दिन में सही नहीं होता तो ये 7 दिन तक जाता है। ठीक है, सुबह शाम जो है वो आई ड्रॉप्स डाल लें, और ये जो अपना टाइलोफर्सिन पाउडर और डिस्प्रिन का जो ओरल सस्पेंशन है वो चलाना है। अच्छा, मैं अब एक कबूतर की भी मकदार आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर टाइलोफर्सिन पाउडर आपको नहीं मिले वेटरनरी शॉप पे, तो मैं उसका एक और तरीके का बताऊँ। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल आता है। ठीक है, आप किसी भी केमिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्सीसाइक्लिन 1 कैप्सूल 1 लीटर पानी में, और 2 डिस्प्रिन। ठीक है, ये आप दे सकते हैं अगर टाइलोफर्सिन ना मिले तो। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ कि अगर आपका सिर्फ एक ही कबूतर इफेक्टिव है, अमूमन तो ये फैल जाती है बीमारी, मगर अगर आपका एक ही कबूतर इफेक्टिव है, उसे अलहदा करके इलाज करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो डॉक्सीसाइक्लिन का जो 1 कैप्सूल है उसके आप 5 हिस्से कर लें, और आटे में जो है वो गोली बना करके जो है ना वो दें। ठीक है, ये मैंने आपको एक कबूतर का इलाज बता दिया है। और जो दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, मैंने जो आपको बताया था कि आप वो स्टेरॉयडल आई ड्रॉप्स घर में बना सकते हैं, वो कैसे, वो मैं आप तरीक़ेकार बताता हूँ। बेटनासोल अगर सादा है, बेटनासोल एक तो एन आता है और एक बेटनासोल आता है खाली। अगर सादा है तो उसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन एक इंजेक्शन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन पाउडर, वो आपने 2 लेने, वो 2 इंजेक्शन के पाउडर ले लें, और वो बेटनासोल सादे में जो है वो मिक्स कर देने। तो आप ऐसे मिक्स करेंगे तो वो जो है ना वो आपका आई ड्रॉप तैयार हो जाएगा। दूसरा, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन बेटनासोल एन है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन पाउडर जो है वो 1 डलेगा। ये सिंपल सी बात हो गई है। बेटनासोल अगर आई ड्रॉप सादा है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के 2 पाउडर डलेंगे इंजेक्शन के, और जो उसकी इतनी बड़ी शीशी आती है। और अगर बेटनासोल एन है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो 1 डलेगा। ये 2 बातें हो गई। अगर बिलफर्ज दीगर ये भी नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन पाउडर इंजेक्शन आपको नहीं मिलता, तो वेब्रामाइसिन का कैप्सूल आता है, वो 1 लेना है, और बेटनासोल सादा जो आपका आई ड्रॉप आता है उसके अंदर मिक्स कर देना है। सिंपल, ये आप आई ड्रॉप जो है ना वो तैयार हो गया घर में। ठीक है, बाज़ औक़ात लोग जो है वो नीले तोते को पानी में बिल्कुल हल्की मकदार करके वो भी धोते हैं, उससे भी आँख साफ़ करते हैं, लेकिन उसकी मकदार मुझे पता नहीं है। और फिटकरी से भी धोते हैं, फिटकरी का तो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, तो माशाल्लाह इफ़ेक्टिव है। तो ये है, लेकिन नीला तोता मैं आपको रिकमेंड इस वजह से नहीं करूँगा कि एक तो बहुत ज़्यादा जहर है वो है, और दूसरा ये कि उसकी क्वांटिटी मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो ये जो है आई फंगस, अब आई फंगस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आई फंगस के किस तरह का होता है बेसिकली दोस्तों, ये जो है ना अपना ये जरासीम आँखों में कॉलोनी बना के रहता है। तो बात का जो समझाने का मेरा मकसद आपको यही है कि तुम इस जरासीम को, इस मर्ज़ को समझेंगे कि है क्या। आपने देखा होगा आँखों पे सफ़ेद सी पपड़ी आ जाती है, बाज़ औक़ात अगर इलाज बर वक्त ना किया जाए तो फंगस भी आना शुरू हो जाती है। बाज़ साइंटिस्ट
साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि अगर सारी दुनिया ख़त्म हो जाए तो जो है ना वो दुनिया से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फंगस ख़त्म नहीं होगा। ये तो एक इजाफी बात थी। बहरहाल तो ये है कि लेकिन फंगस जो है वो कई किस्म के होते हैं, लेकिन परिंदों में आम तौर पे जो है वो 3 तरह के हैं। वो जो मशहूर हैं, मशहूर से मुराद यानी कि जो बीमारी का बायस बनते हैं, एक तो कैंडिडा है, दूसरा एस्ट्रोजीलियस है और तीसरा है फ्यूजेरियम। तो ये जो है कैंडिडा तो इतना ज़्यादा इफेक्ट वो नहीं करता, लेकिन ये कि फ्यूजेरियम और एस्ट्रोजिलिस जो है वो इफेक्ट करता है। फ्यूजेरियम जो है वो आमतौर पर पौधों में पाया जाता है, जो कि फ़िज़ा में फैलते हैं, फ़िज़ा में फैलता है, और फंगस जितना भी होता है वो हवा में फ़िज़ा में फैलता है। तो इसके हवाले से जो है वो अलहदा इलाज होगा। अगर आई फंगस है तो उसके हवाले से अलहदा इलाज होगा। वो इलाज क्या है? वो ओरल सस्पेंशन भी मैं आपको बताता हूँ। ओरल सस्पेंशन में जो है ना वो हम एक कैप्सूल आता है रोलैक, ठीक है, रोलैक कैप्सूल है पाकिस्तान में। इसका मैं सॉल्ट नेम बता देता हूँ आपको। जो है इसका सॉल्ट नेम है इल्ट्राकोनाजोल। इल्ट्राकोनाजोल इसका जो है वो सॉल्ट नेम है, ठीक है। ये भी उसी तरह डलेगा। 8 से 10 हिस्से होंगे एक कबूतर को अगर इलाज कर रहे हैं तो। और इसके जो आई ड्रॉप होंगे वो मुख्तलिफ होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्ट नेम जो इसका आई ड्रॉप का होगा वो होगा नेटामाइसिन। नेटामाइसिन जो है इसके आई ड्रॉप का सॉल्ट होगा। और आई ड्रॉप पाकिस्तान में जो मशहूर चल रहे हैं वो है नेटासोन और पहले नंबर पे, और दूसरा है नेटासिन। ये 2 आई ड्रॉप्स जो हैं बड़े मशहूर चल रहे हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो नेटामाइसिन इसका सॉल्ट है, वो आप ले सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते तो फंगस के हवाले से टिंचर आयोडीन जो है वो 1:50 के रेशो से जो है वो आप वो आँख साफ़ कर सकते हैं। 1:50 का रेशो मतलब 1 ड्रॉप जो है वो टिंचर आयोडीन का, और दूसरा ये है कि 50 कतरे पानी के मिला के आप उससे आँख को साफ़ करें, इंशाल्लाह जो है ये साफ़ हो जाएगी। और बाज़ औक़ात जो है ये जो आँख का दुखना या पानी आना, ये जो है पट्ठों में आम तौर पे विटामिन B6 की कमी से भी होता है, ठीक है, जिसे हम पायरोडॉक्साइन भी कहते हैं, ठीक है, या पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं। तो उसकी कमी की वजह से भी होता है। तो अगर उसकी कमी है तो आप पट्ठों को जो है वो कोई भी मल्टीविटामिन दे सकते हैं, जैसे लीटर फ्लैक्स वगैरह हो गया, और दूसरी चीज़ें काफ़ी सारी मिलती हैं, तो आप वो दे सकते हैं, उनसे भी इलाज कर सकते हैं। और ये मैंने आपको 3-4 तरीक़ेकार भी बता दिए। आई ड्रॉप्स किस तरह बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह सीज़न के हवाले से आपके लिए नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। ये था हमारा डिजीज़ एंड रेमेडीज़ का सेगमेंट कोराइज़ा के ऊपर। और नुस्ख़ाजात भी इंशाल्लाह सीज़न आते ही आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में एक छोटी सी बात कहूँगा, हर चीज़ हद में अच्छी लगती है, हर चीज़ हद में अच्छी लगती है। एक मेरी माँ है जो मुझे बेहद अच्छी लगती है। तो अपने माँ बाप का एहतराम करें, उनका ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में रखें। कमेंट करके बताएं क्या देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।